हर हर महादेव। नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल भक्ति गाथा पर। आज हम लेकर आए हैं भाद्रपद मास की मासिक शिवरात्रि व्रत कथा और पूजन विधि। भगवान शिव के इस पावन व्रत का महत्व अपार है। कथा सुनने और पूजन विधि जानने से जीवन के सभी दुख दर्द दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं भाद्रपद मासिक शिवरात्रि व्रत कथा। प्राचीन समय में एक शिकारी था। वह शिकार करके अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन वह जंगल में शिकार की तलाश में निकला, लेकिन उसे कोई शिकार नहीं मिला और वह भूखा प्यासा दिन भर भटकता रहा। शाम होते होते वह एक बेल वृक्ष पर चढ़ गया और समय बिताने के लिए बेल पत्र तोड़कर नीचे फेंकने लगा। संयोगवश उस वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। अनजाने में ही उसके द्वारा तोड़े गए बेलपत्र से शिवलिंग पर चढ़ गए। उस रात वह बेल वृक्ष पर बैठा बैठा जागता रहा और इसी तरह बेलपत्र शिवलिंग पर गिरते रहे। इस प्रकार उससे अनजाने में ही व्रत, उपवास, जागरण और पूजन हो गया। सुबह होते ही एक हिरनी वहाँ आई। शिकारी ने उस पर निशाना साधा, परंतु उसकी मासूम आंखें देखकर उसका मन पिघल गया और उसने उसे जाने दिया। कुछ ही देर बाद एक हिरनी उधर से निकली। शिकारी की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। समीप आने पर उसने धनुष पर बाण चढ़ाया। तब उसे देख हिरनी ने विनम्रतापूर्वक निवेदन किया, हे शिकारी, मैं थोड़ी देर पहले ऋतु से निवृत्त हुई हूँ, कामातुर विरहिणी हूँ, अपने प्रिय की खोज में भटक रही हूँ। मैं अपने पति से मिलकर शीघ्र ही तुम्हारे पास आ जाऊँगी। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। 2 बार शिकार को खोकर उसका माथा ठनका। वह चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर बीत रहा था। इस पर भी धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजन भी संपन्न हो गई। तभी एक अन्य हिरनी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी के लिए यह स्वर्णिम अवसर था। उसने धनुष पर तीर चढ़ाने में देर नहीं लगाई। वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरनी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊँगी। इस समय मुझे मत मारो। शिकारी हंसा और बोला, सामने आए शिकार को छोड़ दूँ? मैं ऐसा मूर्ख नहीं। इससे पहले मैं 2 बार अपना शिकार खो चुका हूँ। मेरे बच्चे भूख प्यास से व्यग्र हो रहे होंगे। उत्तर में हिरनी ने फिर कहा, जैसे तुम्हें अपने बच्चों की ममता सता रही है, ठीक वैसे ही मुझे भी। हे शिकारी, मेरा विश्वास करो, मैं इन्हें इनके पिता के पास छोड़कर तुरंत लौटने की प्रतिज्ञा करती हूँ। हिरनी का दुख भरा स्वर सुनकर शिकारी को उस पर दया आ गई। उसने उस मृगी को भी जाने दिया। शिकार के अभाव में तथा भूख प्यास से व्याकुल शिकारी अनजाने में ही बेल वृक्ष पर बैठा बेलपत्र तोड़ तोड़ कर नीचे फेंकता जा रहा था। पौ फटने को हुई तो एक हिष्ट पुष्ट मृग उसी रास्ते पर आया। शिकारी ने सोच लिया कि इसका शिकार वह अवश्य करेगा। शिकारी की तनी प्रत्यंचा देखकर मृग विनीत स्वर में बोला, हे शिकारी, यदि तुमने मुझसे पूर्व आने वाली 3 मृगियों तथा छोटे छोटे बच्चों को मार डाला है
तो मुझे भी मारने में विलम्ब न करो, ताकि मुझे उनके वियोग में एक क्षण भी दुख न सहना पड़े। मैं उन हिरनियों का पति हूँ। यदि तुमने उन्हें जीवन दान दिया है तो मुझे भी कुछ क्षण का जीवन देने की कृपा करो। मैं उनसे मिलकर तुम्हारे समक्ष उपस्थित हो जाऊंगा। मृग की बात सुनते ही शिकारी के सामने पूरी रात का घटना चक्र घूम गया। उसने सारी कथा मृग को सुना दी। तब मृग ने कहा, मेरी तीनों पत्नियां जिस प्रकार प्रतिज्ञाबद्ध होकर गई हैं, मेरी मृत्यु से अपने धर्म का पालन नहीं कर पाएंगी। अतः जैसे तुमने उन्हें विश्वास पात्र मानकर छोड़ा है, वैसे ही मुझे भी जाने दो। मैं उन सबके साथ तुम्हारे सामने शीघ्र ही उपस्थित होता हूँ। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। इस प्रकार प्रातः हो आई। उपवास, रात्रि जागरण तथा शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ने से अनजाने में ही परशिवरात्रि की पूजा पूर्ण हो गई। पर अनजाने में ही की हुई पूजन का परिणाम उसे तत्काल मिला। शिकारी का हिंसक हृदय निर्मल हो गया, उसमें भगवत भक्ति का वास हो गया। थोड़ी ही देर बाद वह मृग सपरिवार शिकारी के समक्ष उपस्थित हो गया, ताकि वह उनका शिकार कर सके। किंतु जंगली पशुओं की ऐसी सत्यता, सात्विकता एवं सामूहिक प्रेम भावना देखकर शिकारी को बड़ी ग्लानि हुई। उसने मृग परिवार को जीवन दान दिया। अनजाने में ही शिवरात्रि के व्रत का पालन करने से शिकारी को मोक्ष की प्राप्ति हुई। आइए सुनते हैं शिवरात्रि व्रत पूजन विधि। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और व्रत का संकल्प लें। पूजा स्थल पर शिवलिंग स्थापित करें। गंगा जल और पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। बेलपत्र, धतूरा, आक के पुष्प, चंदन, अक्षत और फूल अर्पित करें। दीपक और अगरबत्ती जलाकर भगवान शिव की आरती करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। रात्रि में जागरण करें और शिव भजनों का गायन करें। अगले दिन प्रातः पुनः पूजन कर ब्राह्मण या जरूरतमंद को भोजन कराएं और व्रत का पालन करें। भाद्रपद मासिक शिवरात्रि व्रत करने से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं, रोग दोष और पाप नष्ट हो जाते हैं, संतान सुख और पारिवारिक सुख की प्राप्ति होती है। मृत्यु के बाद भक्त को शिवलोक की प्राप्ति होती है। इस प्रकार पूर्ण श्रद्धा से भाद्रपद मासिक शिवरात्रि व्रत कथा और पूजन करने से भगवान शिव की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव।